एपिसोड 5 में मैक्सिमम टाइम हम इस टाइटन नामी सुपर ह्यूमन की स्टोरी को देखते हैं। अपनी फैमिली की देखभाल करने टाइटन ने एक बार क्रिमिनल लॉर्ड मशीन हेड से पैसे उधार लिए थे और बस ये तब से पैसे चुकाने की खातिर मशीन हेड के लिए इलीगल काम करने लग गया। उस बैंक रॉबरी के वक्त इनविंसिबल ने इसे ही रोका था। टाइटन ने मशीन हेड के लिए एक सुपर एडवांस चिप चुराकर अपना सारा उधार चुकता कर दिया। मशीन हेड के प्रोसेसिंग पावर्स इस चिप के जरिए बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गए, इतने एडवांस कि ये अब पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के जरिए फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। एक और बात, पता नहीं क्यों बट इसकी आवाज भोजपुरी ऑटो ट्यून सिंगर्स की तरह साउंड करती है। I know where your family lives, and that means you work for me. तो मशीन हेड को उसकी चिप मिल गई और टाइटन ने अपना उधार चुकता कर दिया। बट टाइटन जैसे इंपॉर्टेंट एसेट को ये थोड़ी ना इतनी आसानी से छोड़ देगा, इसे आज़ादी नहीं मिलने वाली। अगर टाइटन ने मशीन हेड के ऑर्डर्स नहीं माने तो ये उसकी फैमिली को मार देगा। वही बेसिक क्राइम लॉर्ड वाली धमकियां। टाइटन अपने स्किन को पत्थर में बदल सकता है, मतलब इसके पावर्स लूक केज और द थिंग का मिक्सचर हैं। ये पावरफुल तो है बट खुद अकेला मशीन हेड जैसे क्राइम लॉर्ड को नहीं हरा सकता। ऊपर से मशीन हेड का बॉडीगार्ड आइसोटोप उसे जब चाहे जहां चाहे टेलीपोर्ट कर सकता है, मतलब ये आसानी से किसी के हाथ नहीं आ सकता। अगर मशीन हेड को हराना है तो तगड़ी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए टाइटन ने इनविंसिबल से मदद मांगी। पहले तो मार्क ने इसकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि इनविंसिबल ऐसे छोटे मोटे मिशन के लिए नहीं बना। एलियन इन्वेजन या एस्ट्रॉइड जैसा कोई बड़ा खतरा हो तो बात अलग है। बट फिर टाइटन इसे किसी तरह समझाने में कामयाब हो गया कि मशीन हेड कोई मामूली गुंडा नहीं, बल्कि इनके शहर को चलाने वाला बड़ा क्राइम लॉर्ड है। मशीन हेड के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलने के बाद मार्क किसी तरह मान गया। दूसरी तरफ डेबी को उसकी अलमारी में रखा डार्क ब्लड का नोटपैड मिला। डार्क ब्लड की रिसर्च को फॉलो करते हुए डेबी ने नोलन का कॉस्ट्यूम ढूंढ लिया ताकि उस पर लगे डीएनए की मदद से ये सच्चाई का पता लगा सके। कोमा से बाहर आते ही नोलन ने जबरदस्ती अथॉरिटीज से अपना कॉस्ट्यूम वापस ले लिया था। धीरे धीरे अब सारी कड़ियां जुड़ने लग गई और डेबी का शक यकीन में बदलने लगा। उसी रात फैमिली डिनर के दौरान मार्क अपने पेरेंट्स को टाइटन के बारे में बताता है। नोलन के हिसाब से टाइटन मार्क को बस अपने मकसद के लिए यूज कर रहा होगा और वैसे भी ऐसे छोटे मोटे काम विल्टरमाइट्स को शोभा नहीं देते। बट डेबी को लगता है कि किसी की मदद करना कभी छोटा काम नहीं होता। एक सक्सेसफुल मिशन को अंजाम देने के बाद गार्डियंस के बेस में पार्टी चली थी, बट तभी ब्लैक सैमसन पार्टी रोककर सबको लेक्चर देने लग गया कि कैसे रेक्स और मॉन्स्टर गर्ल के स्टूपिड गेम्स की वजह से ढेर सारे मासूम लोग जख्मी हो गए। बट रेक्स का मानना है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहेंगे। क्लियरली न्यू गार्डियंस को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। अपनी सुपर हीरो ड्यूटीज निभाने के चक्कर में मार्क एम्बर को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। या तो वो हर एक डेट पर लेट पहुंचता है या फिर आता ही नहीं। एम्बर को लगने लगा है कि शायद मार्क उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। बट ईव एम्बर को समझाती है कि मार्क ऐसा लड़का नहीं। एम्बर की मम्मी के साथ डिनर मिस करने के बाद मार्क के पास एम्बर को खुश करने का बस अब आखिरी मौका बच गया। उसे शाम 7 बजे बैकवेल कम्युनिटी सेंटर पहुंचना होगा। यहाँ एम्बर और कुछ और लोग मिलकर जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले हैं। ईव और उसकी फैमिली के बीच इसकी सुपर हीरो लाइफस्टाइल को लेकर झगड़े चले थे, इसीलिए अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने ईव भी एम्बर के साथ कम्युनिटी सेंटर जाने के लिए मान गई। अनफॉर्चुनेटली आज ही के दिन मार्क और टाइटन मशीन हेड के अड्डे पर हमला करने वाले थे। टाइटन ने आइसोटोप को लड़की के चक्कर में अटकाकर बिजी रख दिया ताकि वो मशीन हेड को इनके हमले से बचा ना पाए। रोबोट मॉलर ट्विन से मिलकर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए उनकी मदद मांगता है। वही डीएनए सैंपल जो रोबोट ने रेक्स की बॉडी से लिया था। लगता है रोबोट इनकी मदद से रेक्स का क्लोन बनाना चाहता है, बट क्यों? प्लान के मुताबिक मार्क और टाइटन मशीन हेड के अड्डे पर हमला करते हैं, बट दोनों ये नहीं जानते थे कि मशीन हेड ने अपनी पॉसिबिलिटी प्रेडिक्शन स्किल्स की मदद से ऑलरेडी इनके हमले को भांप लिया था। फिर वहां पर आइसोटोप आकर इन दोनों से लड़ने सुपर विलेंस की टीम को टेलीपोर्ट करता है। माना कि मशीन हेड डायरेक्टली इन दोनों से नहीं लड़ सकता, बट भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मार्क और टाइटन बाकी से तो बड़ी आसानी से लड़ लेते हैं, बट थॉग द बैटल बीस्ट इन दोनों पर भारी पड़ने लगा। कुछ देर बाद इनकी मदद करने यहाँ पर न्यू गार्डियंस भी आ गए, बट थॉग ने उन सब की भी चटनी बना डाली। हमले में ब्लैक सैमसन और मॉन्स्टर गर्ल के साथ साथ मार्क भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। बेहोश होने से पहले मार्क ने देखा कि नोलन सारे हादसे को ऊपर से देख रहा था, बट अपने बेटे की इतनी बुरी पिटाई देखने के बावजूद भी वो उसकी मदद करने नहीं आया। शायद ये उसे सबक सिखा रहा हो कि देख, मैंने तो कहा ही था कि टाइटन की मदद मत करना। एनीवेज, देख के लग रहा है कि थॉक वहां मौजूद सारे हीरोज को मार देगा, बट बाद में वो खुद ही डिसअपॉइंट होकर वहां से चला गया कि ना, धरती पर इस जैसे महान योद्धा से लड़ने लायक कोई अपोनेंट नहीं। इन कमजोर हीरोज पर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। कुछ देर बाद वहां पर सीजल की टीम आकर मशीन हेड को पकड़ लेती है। मशीन हेड से चिप निकलने के बाद सीजल ने सारे जख्मी हीरोज को मेडिकल सेंटर भेज दिया। मार्क की हालत बहुत खराब लग रही थी, तभी बैकअप के लिए सीजल ने चुपके से इसका ब्लड सैंपल निकाल लिया, जस्ट इन केस। इस अनएक्सपेक्टेड हादसे की वजह से मार्क कम्युनिटी सेंटर नहीं पहुंच पाया,
बट सीजल से खबर मिलते ही ईव एम्बर से वादा करती है कि मार्क उससे बहुत प्यार करता है, उसे माफ कर दो। मार्क ने जानबूझकर ये प्लान मिस नहीं किया, कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई। ऑब्वियसली ईव एम्बर को असली सच्चाई नहीं बता सकती। मशीन हेड से पीछा छूटते ही टाइटन ने इसके बिजनेस पर कब्जा कर लिया और खुद डॉन बन गया। और हाँ, आइसोटोप शुरुआत से ही इस प्लान का हिस्सा था। मतलब नोलन ने बिल्कुल ठीक कहा था, टाइटन बस मार्क को अपने मकसद के लिए यूज कर रहा था। पर देख के लग रहा है शायद टाइटन इस शहर के लिए कुछ तो अच्छा कर ही लेगा। एंड सीन में हमने देखा कि सीजल की टीम मार्क के ब्लड पर रिसर्च कर रही थी, स्पेसिफिकली ये देखने के विल्ट्रामाइट्स को कैसे मारा जाए। पर इनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। ड्रग्स, वायरसेस और इवन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स तक विल्ट्रामाइट ब्लड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।